जय हिंद दोस्तों। जब 14 साल का एक बालक अपने राज्य के राजधानी के चौराहे पर बांस से टंगा हुआ अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपने पिता के कटे हुए सर को बांस से किसी तरह से उतारता है और उतारने के बाद लेकर के चलता है गंगा जी के किनारे अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन जब वो सर से बहता हुआ खून देखता है तो उसके आंखों में आंसू के जगह पर गुस्से का गुब्बार आने लगता है और गंगा जी के किनारे पहुंचने के बाद अपने शिखा को खोल देता है, हाथ में गंगाजल लेता है और फिर शपथ खाता है कि अपने पिताजी के हत्यारे धनानंद का जब तक मैं नाश नहीं कर लेता हूं, जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर लेता हूं, जब तक धनानंद के रक्त से अपने शिखा को मैं भिगो नहीं लेता हूं, तब तक अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। और आप समझ रहे होंगे कि मैं निश्चित रूप से आचार्य चाणक्य के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आचार्य चाणक्य के जो पिताजी थे वो मगध, तत्कालीन मगध जो कि उड़ीसा का कुछ भाग था और इस समय पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी का कुछ भाग था, इसको मिला करके मगध राज्य था। और मगध राज्य की राजधानी तक्षशिला थी और वहीं पर एक सीमावर्ती गांव था जो पहले गोला क्षेत्र कहलाता था और बाद में चल करके उसका नाम चड़क हुआ। उस चड़क गांव में एक आचार्य चड़क नाम के गरीब निर्धन ब्राह्मण हुआ करते थे और ये हमेशा अपने अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचा करते थे, समाज के बारे में सोचा करते थे। वो ये देखते थे कि मगध राज्य का जो राजा धनानंद है, यह धनानंद को अपने प्रजा से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रखता है। वह अपने भोग विलास में हमेशा व्यस्त रहता है, यहाँ तक कि अपने सैनिकों का ख्याल नहीं करता है, अपने सेना का ख्याल नहीं करता है। सामरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है मगध। सिकंदर बार बार आक्रमण करने का विचार करता है। अगर सिकंदर आक्रमण कर देगा तो मगध गुलाम हो जाएगा और फिर मगध गुलाम हो जाएगा तो मगधवासी गुलाम हो जाएंगे। लेकिन इस बात की चिंता धनानंद को नहीं है। यह विचार करके वह धनानंद के राज्य में पहुंचा और धनानंद को जा करके समझाने लगा कि आप भोग विलास छोड़ करके पूरे प्रजा का ख्याल करिए, सामरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाइए, नहीं तो सिकंदर आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है और जिस दिन आक्रमण कर लेगा उस दिन आपकी हत्या करवा देगा। यह तो सिखाने के लिए, समझाने के लिए चढ़क गए थे मगध के राजा धनानंद के पास। लेकिन राजा धनानंद को उल्टा ही महसूस हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे कि ये जो आचार्य चड़क हैं, यह आचार्य चड़क ये हमारा राजद्रोह कर रहे हैं, हमारा विद्रोह कर रहे हैं। इसी आरोप में उसने उनके ऊपर राजद्रोह सिद्ध किया और राजद्रोह सिद्ध करने के बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चड़क का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए और इसके सर को राजधानी के चौराहे पर लटका दिया जाए बांस से, ताकि इसको देख करके प्रजा का कोई व्यक्ति ये जरूरत न करे कि वो हमारा विद्रोह करे। यह सोच करके उसने चड़क के सिर को अलग कर दिया, सर धड़ से अलग करा दिया। लेकिन उनका एक छोटा सा बालक था 14 साल का, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की माता का निधन पहले ही हो चुका था, यानी चड़क की जो पत्नी थी उनका पहले ही निधन हो चुका था और इधर चड़क का राजद्रोह का आरोप लगा करके मगध के राजा धनानंद ने उनका सिर धड़ से अलग कर लिया। अब यह अपने जीवन में, यानी चाणक्य अपने जीवन में अकेले हो गया।
जब अपने जीवन में ये अकेले हो गया तो इसको जीवन जीने का किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता था कि अब हमारे जीवन में रह क्या गया है। लेकिन उसको ये डर था, वो बालक था, अभी 14 साल का था, उसको ये डर था कि धनानंद कहीं ऐसा न हो कि हमारी भी हत्या करवा दे। इसलिए वो अपना नाम बदल दिया और चाणक्य से नाम बदल करके विष्णुगुप्त रख दिया। विष्णुगुप्त के रूप में वह एक विद्वान पंडित राधा मोहन के घर जाते हैं और राधा मोहन के घर जा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। पंडित राधा मोहन इनकी बहुत ही मदद करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका दाखिला करवाते हैं और तक्षशिला दाखिला में विश्वविद्यालय में इनका दाखिला कराने के बाद जब ये अध्ययन करने लगते हैं तो ये अध्ययन में इतने तेज थे, इनके पास इतनी विद्वता थी कि इनके विद्वता से विश्वविद्यालय के पूरे छात्र, विश्वविद्यालय के पूरे प्रोफेसर और यही नहीं पड़ोसी राज्य के राजा पोरस भी इनसे बहुत जबरदस्त प्रभावित थे। तो अब जो है इसी समय हुआ ये कि पोरस पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया इस समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। ये अलग बात था कि युद्ध का परिणाम पोरस के पक्ष में नहीं हुआ। अब युद्ध के उपरांत यानी जब युद्ध समाप्त हो गया पोरस और सिकंदर के बीच, तो फिर ये अपने गृह राज्य वापस लौटे। और चाणक्य जब वापस लौटे तो उस समय काफी विद्वान हो गए थे और इनकी उम्र में कुछ ज्यादा हो गई थी। जब वापस लौटते हैं अपने गांव में तो इनके पिताजी यानी आचार्य चणक के मित्र सकटार थे, सकटार से जाकर के मिलते हैं और फिर मगध राज्य के राजा का हालचाल और पूरे प्रजा का हालचाल पूछते हैं। तो सकटार बताते हैं कि ये जो मगध का राजा धनानंद है ये पहले से भी और क्रूर हो गया है और यह प्रजा का पालन तो बिल्कुल, प्रजा का ख्याल तो बिल्कुल ही नहीं करता है और पहले से ज्यादा भी यह भोग विलास में व्यस्त रहता है। तो अब सकटार से जब यह बात आचार्य चाणक्य सुनते हैं तो अब यहां तक कि सकटार ने यह भी बताया कि मूरा नाम की एक महिला है जिस महिला के ऊपर केवल यह शंका हुआ है कि यह हमारे खिलाफ कुछ बोल रही है, हमारे खिलाफ कुछ कह सकती है, तो उसको अपने राज्य से निर्वासित कर देता है और मूरा नाम की महिला जाकर के जंगल में रहने के लिए विवश हो जाती है। जंगल में जब वह जाती है तो उसका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त जंगल में रहने वाले कोल, भील, वनवासी और जितने भी आदिवासी थे उन आदिवासियों का मित्र हो गया था और मित्र हो करके अपने जंगल में टीला पर बैठ करके राजा बन करके वह खेल खेला करता था। अब उसी समय चाणक्य निश्चित करते हैं कि हम सकटार के साथ जंगल में जाएंगे और मूरा से मिलेंगे, मूरा की स्थिति, मूरा का हाल चाल लेंगे। तो अब इसलिए ये दोनों लोग यानी सकटार और आचार्य चाणक्य यह ज्योतिषी का रूप धारण करते हैं और ज्योतिषी का रूप धारण करके जंगल में पहुंच जाते हैं। संजोग से जब जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छोटा सा बालक चंद्रगुप्त टीले पर बैठ करके राजा बना हुआ है और कोल, भील, वनवासी, आदिवासी जितने बच्चे हैं उसी में कोई महामंत्री बना है, कोई संतरी बना है, कोई सेनापति बना हुआ है। और इस तरह से जब खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त को देखते हैं चाणक्य तो इनको सकटार से कहते हैं कि अब घबराइए नहीं, हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। मैं तो राजा नहीं बन सकता लेकिन इस छोटे से बालक को मैं राजा जरूर बनाऊंगा
और फिर उसके ऊपर यानी मगध के ऊपर आक्रमण करके धनानंद की मैं हत्या करवाऊंगा। इसके लिए इन्होंने किया क्या कि मूरा से इन्होंने बताया कि आप अपने पुत्र को हमारे पास दीजिए, मैं इसको शिक्षा दीक्षा दूंगा। तो शिक्षा दीक्षा मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त प्राप्त करने लगा चाणक्य के देखरेख में। यही नहीं, चाणक्य जो थे यह जंगल में रहने वाले जो आदिवासी वनवासी और जो उनके साथ रहने वाले जो कोलभिल थे उनको मिला करके एक बहुत ही लड़ाकू सेना तैयार किए और तैयार करके मगध के ऊपर आक्रमण करा दिए। मगध के ऊपर आक्रमण होने के बाद धनानंद की हत्या होती है और धनानंद की जब हत्या होती है तो फिर अपने हाथों से उसके खून को लेते हैं और अपने शिखा पर लगाते हैं और फिर शिखा को बांधते हैं और चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाते हैं और अपने महामंत्री बन करके उनके राज्य का संचालन करते हैं। यही नहीं, उनके पुत्र बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो कि सम्राट अशोक के नाम से जाने गए, जिन्होंने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार किया, अब उनका भी इन्होंने मार्गदर्शन किया महामंत्री के रूप में। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जैसी पुस्तक किसी ने नहीं लिख पाया। और यही नहीं, इन्होंने चाणक्य नीति नाम की राजनीति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिनमें इन्होंने अपना सूत्र साम दाम दंड भेद, ये चारों सूत्र इन्होंने बताया, जिसका प्रयोग पूरे दुनिया के शासक इसका प्रयोग किया करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने वात्सायन के नाम से अपना नाम इन्होंने वात्सायन भी रखा। वात्सायन के नाम से इन्होंने कामसूत्र नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो काम क्रिया से संबंधित थे। अब मैं आपको बता दूं कि चाणक्य का विवाह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चाणक्य के कहने से ही चंद्रगुप्त ने किया। अब विवाह हो गया, बहुत अच्छी तरह से परिवार उनका रहता था, लेकिन हेलेना के मन में ये शंका थी कि हमारे पिता सेल्यूकस की हत्या चाणक्य ने ही कराया है। इसलिए उसने किया क्या कि इनको भोजन में जहर मिला करके दे दिया और चाणक्य का निधन हो गया, चाणक्य का मौत हो गया, चाणक्य इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि चाणक्य की हत्या नहीं हुई थी। चाणक्य जो है स्वेच्छा से जंगल में चले गए थे और जंगल में जाने के बाद वहां संन्यास ले लिए थे और इसके बाद फिर उनका पता नहीं चला कि वो कहां चले गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैं आचार्य चाणक्य का संक्षिप्त जीवन परिचय हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि ये अपने तरीके से हमने चाणक्य का जो जीवन परिचय बताया है संक्षिप्त में, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। आप को मैं ये बता दूं कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं वो स्टूडियो में रह करके वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज जो वीडियो आप देख रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये किस स्थिति में वीडियो बनाया गया है। हमारी इच्छा हुई कि आज कुछ दूसरे तरीके से वीडियो बनाया जाए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी महान व्यक्तित्व का वीडियो बनाता हूं तो लोगों के द्वारा सुझाव आते हैं कि आप इनका वीडियो बनावें, इनका वीडियो बनावें। तो बहुत लोगों का ये विचार आया कि सुझाव आया कि आचार्य चाणक्य का वीडियो बनाया जाए।
सो आचार्य चाणक्य का वीडियो आपके सामने है। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी महान व्यक्तित्व का वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और उनका संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी आपको दी गई है, ये जानकारी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरा महामना इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं, पूरा प्रबंध तंत्र के तरफ से आचार्य चाणक्य को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।